गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का विषय है क्रिया विशेषण। आप सभी पिछली कक्षाओं में क्रिया एवं विशेषण दोनों ही पढ़ चुके हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाए जिसे क्रिया कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ पर किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द वाला शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, पहला वाक्य, बच्चा धीरे धीरे चलता है। क्या लिखा है? बच्चा धीरे धीरे चलता है। इसमें चलता है शब्द क्या है? क्रिया है। चलता है शब्द क्या है? क्रिया है। अब कैसे चलता है? धीरे धीरे। बच्चा कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या बता रहे हैं? चलने का तरीका बता रहे हैं, रीति, तरीका। क्या बता रहे हैं ये? तरीका। तरीका को क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य देखेंगे, शिक्षक अंदर बैठे हैं। शिक्षक अंदर बैठे हैं। बैठे हैं क्या है? क्रिया है। कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। तो अंदर, ये है आपका क्रिया विशेषण। अंदर क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया क्या हो रहा है? बैठे हैं। लेकिन कहाँ बैठे? अंदर बैठे। तो ये क्या बता रहे हैं? जगह। जगह को क्या कहते हैं? स्थान। इसी प्रकार अगले वाक्य में देखिए, रेखा कम खाती है। खाती है क्या है? क्रिया है। कितना खाती है? कम खाती है। कम क्या है? क्रिया विशेषण है। ये क्रिया के बारे से बता रहा है कि कितना खाती है, तो कम खाती है। तो कम, कम क्या है? ये मात्रा बता रहा है, खाने की मात्रा। मात्रा को और क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? परिमाण। एक और शब्द होता है परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, रिजल्ट। और ये दूसरा है परिमाण। परिमाण माने माप तौल, मात्रा बताया जाता है इस पे कि कम ज्यादा। तो ये इस पे रेखा कम खाती है। खाती है क्रिया है, कम जो है क्रिया विशेषण है। बताया जा रहा है कि कितना खाती है, मात्रा बताया जा रहा है। अगला वाक्य है, छात्र सुबह से पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्रिया है। कब से पढ़ रहे हैं? सुबह से। छात्र कब से पढ़ रहे? सुबह से। अर्थात क्रिया के बारे से बताया जा रहा है कि कब से हो रही क्रिया? सुबह से। तो सुबह से क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये क्या बता रहे हैं? समय। सुबह से, इससे क्या पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है। समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सभी वाक्यों में एक बार फिर से देखेंगे, बच्चा धीरे धीरे चलता है। चलता है क्रिया है। धीरे धीरे क्या है? तरीका है। तरीका को हम रीति कहते हैं। तो ये आपका क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। दूसरे वाक्य में, शिक्षक अंदर बैठे हैं। बैठे हैं क्रिया है। कहाँ बैठे हैं? अंदर। जगह बताया जाए, जगह को हम स्थान कहते हैं। तो अंदर क्या है? क्रिया विशेषण है। रेखा कम खाती है। खाती है क्रिया है। कैसे खाती? कितना खाती है? कम खाती है। तो कम क्या है? परिमाण बताया जा रहा है, मात्रा। छात्र सुबह से पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्रिया है। कब से पढ़ रहे हैं? सुबह से। तो ये आपको हुआ सुबह से क्रिया विशेषण। समय बताया जाए, समय को हम क्या कहते हैं? काल। अब इसी से हम देखेंगे इसके प्रकार। हम तो परिभाषा समझ लिए, अब इसके बाद क्या देखेंगे? क्रिया विशेषण के प्रकार देखेंगे। तो इनसे ही आपको प्रकार पता चल जाएगा। सबसे पहले वाक्य में हम देखते हैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है। इस पे तरीका बताया गया। तरीका माने रीति, कि कैसे चलता है। तो चलने का तरीका बताया गया, रीति। तो यहाँ पहला प्रकार कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति माने तरीका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वाचक माने होता है बताने वाला,
रीति माने तरीका, वाचक माने बताने वाला, तरीका बताने वाला क्रिया विशेषण। इस पे क्या बताया जाता है? क्रिया का तरीका बताया जाए कि किस प्रकार क्रिया हो रही है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, शिक्षक अंदर बैठे हैं। अंदर जगह बता रहे, जगह माने स्थान। तो दूसरा प्रकार है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान में जगह, इसमें देखिए शिक्षक अंदर बैठे, बैठे क्रिया, कहाँ बैठे? अंदर, जगह बताई जा रही है यहाँ पर। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये हमें कैसे पता चलेगा? अंदर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, यहाँ के लिए हम कौन सा ट्रिक अपनाएंगे? कहाँ। कहाँ प्रश्न, कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमको जब कहाँ का उत्तर मिलेगा तो वो होगा हमारा स्थानवाचक। इसके बाद तीसरा वाक्य है, रेखा कम खाती है। खाती है क्रिया है, कम मात्रा बताई जा रही। मात्रा माने परिमाण। तो तीसरा प्रकार कौन सा हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक। अब इसमें हम रेखा कम खाती, यहाँ क्या लगाएंगे? कितना लगाएंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। हम कम की जगह यहाँ रेखा कम खाती है, तो यहाँ प्रश्न करेंगे हम, रेखा कितना खाती है? तो कम खाती थी, इसका उत्तर मिला कितना। तो इसके लिए ट्रिक है पता करने के लिए, कितना का जहाँ उत्तर मिले कौन सा वाचक? परिमाणवाचक। कितना का जहाँ उत्तर मिले कौन सा वाचक? परिमाणवाचक। इसके बाद अगला है चौथा, छात्र सुबह से पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्रिया है, सुबह से पढ़ रहे। कब से पढ़ रहे? सुबह से। तो कब का उत्तर मिला? वहां पर होता है कालवाचक। चौथा प्रकार है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का क्या तरीका है? इस पे कब का जहां उत्तर मिले, किसका उत्तर मिले? कब का जहां उत्तर मिले वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कैसे का उत्तर मिले तो रीतिवाचक, कब कहाँ का जहां उत्तर मिले स्थानवाचक, कितना का जहां उत्तर मिले परिमाणवाचक, कालवाचक, कब का जहां उत्तर मिले वो है कालवाचक। इस प्रकार से पूरा हुआ। कुछ हम और उदाहरण लेकर के आगे करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे और आगे समझने का प्रयास करेंगे।